राधे राधे सभी भाइयों को। तो आज ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया उसके बाद मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की, क्या चीज़ें मैंने अपने रूटीन में ऐड की जिससे कि मैं अपना ब्रह्मचर्य बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रहा हूँ और मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो उसी बारे में बात करेंगे। भाइयों, जब मेरा ब्रह्मचर्य टूटा तब मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि मैंने अपने ऊपर से एकदम से विश्वास ही खो दिया हो। बिल्कुल से टूट सा गया था मैं उस वक्त। तो उसी दिन मैंने एक फ़ैसला लिया अपनी गलतियों से सीखने का और एक नई शुरुआत करने का। आज मैं आपके साथ वही जर्नी शेयर करने आया हूँ। मैंने क्या खाया, क्या किया जिससे कि मैं ब्रह्मचर्य पर एकदम पूरी अच्छी तरह से टिक पा रहा हूँ बिना किसी परेशानी के। मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि मैंने अपने दिमाग और शरीर को दोनों को एकदम बेबस सा छोड़ दिया था मैंने। गलतियाँ कुछ ऐसी थी कि जैसे लेट नाइट फ़ोन यूज़ करना, स्पेशली इंस्टाग्राम, रील्स हो गई, शॉर्ट्स हो गए यूट्यूब के, गलत कंटेंट देखना जो सोच और विचार को कमज़ोर बनाता है, अकेला रहना बिना किसी प्रोडक्टिव काम के, लैक ऑफ सो मेनी डिसिप्लिन, ना कोई निर्धारित टाइम, ना कोई निर्धारित रूटीन, और सबसे बड़ी बात कि खुद से झूठ बोलना कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ये सब मिलकर मेरी विल पावर को तोड़ते गए और एक दिन सब कुछ टूट गया। लेकिन जब मैंने नई शुरुआत की, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने माइंड को डिटॉक्स किया। अपने फ़ोन से सभी वेस्ट ऐप्स हटा दिए मैंने। अब बात करते हैं डेली रूटीन की जिसने मुझे ब्रह्मचर्य में स्थिर किया एकदम। सबसे पहले सुबह खाली पेट 1 लीटर गुनगुना पानी करना और उसमें आधा नींबू निचोड़कर उसे खाली पेट वज्रासन में बैठकर पीना। ब्रेकफास्ट में रात में हमें चने, मूंग, किशमिश, सोयाबीन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भिगो सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, अंजीर हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भिगो सकते हैं और उनको रात भर पानी में भिगो के रखना है। कम से कम 8 से 10 घंटे भिगोना है हमें और फिर सुबह हमको वही अपने डाइट में इंक्लूड करना है। लंच में रोटी, सब्ज़ी, दाल, सलाद, ये सब चीज़ें हमें लेनी है। सिंपल और सात्विक एकदम से रखना है हमें। ज़्यादा बहुत हैवी नहीं जाना है जो कि ऑयली हो या फिर बहुत सारा ज़्यादा मसालेदार हो, ऐसा बिल्कुल नहीं रखना। सिंपल और सात्विक एकदम से हमें रखना है। इवनिंग में हम कोई फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर फ्रूट कोई जूस ले सकते हैं। और हमें बिल्कुल सिंपल रखना है, मतलब बहुत हैवी नहीं रखना है। इवनिंग में भी लंच से भी हमें लाइट रखना है। ऐसा नहीं कि ये लंच में अगर हैवी है तो उससे और हैवी खाएं। बहुत लोग ये चीज़ें उल्टा कर देते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में कम हैवी खाएंगे, उससे लंच में उससे ज़्यादा हैवी और डिनर में उससे ज़्यादा हैवी, जो कि बहुत गलत है। हमें सबसे पहले मॉर्निंग में सबसे हैवी करना चाहिए, फिर लंच में उससे लाइट और इवनिंग में उससे लाइट, या फिर डिनर में तो सबसे लाइट ही करना चाहिए। अब बात करते हैं नाइट की। नाइट में आपको अपना डिनर सबसे हल्का रखना है जितना कम हो सके। और एक और बात कि हमें अपना जो डिनर है वो हो सके तो हमें सनसेट से पहले ही कर लेना चाहिए। अस्त होने से पहले हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए। जैसे कि पुराने ज़माने में लोग करते थे कि जब अगर शाम सूर्य होने से पहले ही उनके घर में खाना बन जाता था और कर लेते थे। वैसे ही हमको अपना नियम रखना चाहिए कि सूर्यास्त से पहले ही हमें भोजन कर लेना चाहिए अपना। अगर नहीं हो पाता है तो मैक्स टू मैक्स आप 7 बजे तक रख सकते हैं, 7 साढ़े 7, उससे ज़्यादा आप ना ही करें ऊपर। अगर आप ऊपर उससे ज़्यादा अपना डिनर का टाइम ले जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होना, ब्लोटिंग होना और भी बहुत सारी, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं पेट की। इसीलिए आप जितना कम से कम समय हो सके कि 7 बजे से पहले ही कर लीजिए। अब बात करते हैं डिनर में खाना क्या है। डिनर में आपको सिंपल खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई, कोई वेजीज हो गई, ऐसा रखना है। सलाद वगैरह तो हर खाने के साथ सलाद तो रखना ही रखना है। अवॉइड करना है जंक फूड, फ्राइड आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, ऐसी चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। अब बात करते हैं वर्कआउट की। वर्कआउट में और एक्सरसाइज योगा में हमें सबसे पहले वर्कआउट
वर्कआउट में हमें कम से कम 2 वर्कआउट तो करने ही चाहिए। अगर कोई ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा है तो उसके लिए ये मस्ट है कि कम से कम 50-50 मिनट के 2 वर्कआउट तो होने ही चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप एक वर्कआउट कर सकते हैं मॉर्निंग में, जो कि कम से कम 50 से 60 मिनट को तो होना ही चाहिए। वर्कआउट में जो मैं करता हूँ 50 मिनट वर्कआउट में 50 से 60 मिनट मैं मॉर्निंग में करता हूँ और 40 से 45 मिनट के आसपास मैं शाम को करता हूँ। सुबह मैं फुल बॉडी वर्कआउट करता हूँ और शाम को मैं एक दो मसल्स ट्रेन करता हूँ एक साथ लेके, जैसे कि हो गया बैक, बाइसेप, चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, लेग, एब्स, ऐसे करके मैं अपने ट्रेन करता हूँ बॉडी को। बहुत ही मस्ट है। अगर आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम हमें रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग ये सब चीज़ें तो करनी ही चाहिए। बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्राणायाम और योगा की। प्राणायाम में भ्रमरी प्राणायाम जो मन को शांत करता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो नाड़ियों की एकदम से शुद्धि करता है, अनुलोम विलोम हो गया जो हमारे मन को शांत रखने में मदद करता है और अंदर से भी हमें शुद्ध करता है एकदम से, भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन, सर्वांगासन, ये सभी आसन हमारे शरीर और मन को बैलेंस करने में बहुत मदद करते हैं। पश्चिमोत्तासन और वज्रासन सीमन कंट्रोल और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। डाइट या योगा नहीं, मुझे अपनी पूरी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ी। यहाँ कुछ सिंपल चेंजेस हैं जो हर किसी को करना चाहिए अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले हमें उठना, रात को 10 बजे से पहले सो जाना, कोल्ड शावर लेना या फिर ठंडे पानी से नहाना जो हमारे प्रबल इच्छाओं को कंट्रोल करने में मदद करता है। एक अच्छा रूटीन बनाना और हर एक काम का एक निर्धारित समय तय कर लेना कि हाँ ये काम इस समय में हो जाना चाहिए तो उसे कर ही लेना चाहिए, कि अगर हमने किसी एक काम का अपना एक टाइम फिक्स किया है तो उसी टाइम में उस काम को कंप्लीट कर लेना। अपने थॉट्स को, अपने विचारों को अच्छे से एनालिसिस करके उनको लिखना और उनको फॉलो करना। अवॉइड ट्रिगर्स, जैसे चाहे लोग हों या फिर कोई कंटेंट हो या फिर कोई सिचुएशन हो, हमें अवॉइड करना सीखना चाहिए। मैं अब भी एक इंसान हूँ, मुझे भी बहुत सारी प्रबल इच्छाएं आती हैं, लेकिन बस अब मैं उनका गुलाम नहीं रह गया हूँ। ब्रह्मचर्य कोई एक बंधन नहीं, एक फ्रीडम, मन और शरीर दोनों को जीतने का। अगर आपने भी गलती की है तो कोई बात नहीं, होता रहता है। ऐसा ज़्यादा बिल्कुल सोच के नहीं रखना चाहिए कि अगर हो गई तो उसी बारे में बहुत ही ज़्यादा उसको घुसकर सोचने लगना कि अरे यार कैसे हो गया, कैसे नहीं। उसको भूलकर आगे फिर से बढ़ना, सबसे पहले हमें यही सीखना चाहिए। हमेशा यही सोचकर चलना चाहिए कि नई शुरुआत पॉसिबल है। अपने लिए ईमानदार बनो और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने का प्रयास करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक पिक के साथ। सभी भाइयों को राधे राधे।